राधे राधे। हम बात करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी बुक के एक चैप्टर के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स सब बस एक लाइट का क्रिएशन है। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर सबसे पहले एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स असल में लाइट से बना हुआ है। जो भी हमें दिख रहा है, पेड़, पहाड़, इंसान, जानवर, मेडिसिन, धरती, ये सब असल में लाइट के एटम्स का कॉम्बिनेशन है। बस हमारी आंखें इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में देखती है। अब ऑथर बताते हैं कि योगी कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेता है। ऑथर कहते हैं एक ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड देखता है, लेकिन एक गॉड रियलाइज्ड योगी जिसने असली भगवान को पहचान लिया है, वो लाइट के असली नेचर को जान लेते हैं। जब उससे लाइट का पूरा नॉलेज हो जाता है, तब वो यूनिवर्स के लाइट एटम को अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति और विजुअलाइजेशन के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए अगर जरूरत हो तो वो एक पेड़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है। ऑथर के हिसाब से ये गॉड के यूनिवर्सल लॉज का हायर नॉलेज है। अब ऑथर एक सपने का एग्जाम्पल देते हैं और हमें समझाते हैं। वो कहते हैं जब तुम सपने देखते हो, एक सेकंड में पुराने दोस्त आ जाते हैं, बचपन के सीन्स आ जाते हैं, दूसरे कंट्रीज भी दिखने लगते हैं और उस वक्त तुम्हें सब कुछ रियल लगता है। लेकिन जब आंखें खुलती है तो तुम समझते हो कि ये सब माइंड ने क्रिएट किया था। ऑथर कहते हैं ड्रीम प्रूव करता है कि माइंड के अंदर बहुत बड़ी क्रिएटिव पावर है। स्लीप में ईगो का कंट्रोल कम हो जाता है, इसीलिए माइंड फ्रीली क्रिएट करता है। लेकिन एक रियलाइज्ड योगी जो होते हैं, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है, ये क्रिएटिव पावर सिर्फ सपने में ही नहीं, जागते हुए भी कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। अब ऑथर बताते हैं कि योगी इन पावर का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ऑथर यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं एक सच्चा योगी फेम के लिए, नाम शोहरत के लिए, पैसा के लिए नहीं, ईगो दिखाने के लिए भी नहीं, वो सिर्फ भगवान की इच्छा के अनुसार और किसी सिंसियर डिवोटी की जेन्युइन प्रेयर पूरी करने के लिए ये डिवाइन पावर यूज करते हैं। अब ऑथर माया का असली मतलब बताते हैं। ऑथर कहते हैं इंसान का जन्म सिर्फ खाना, सोना और मरना नहीं है। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया है कि हम माया, इल्यूजन को जीत सके और रियलाइज करें कि उसका असली नेचर डिवाइन है, यानी हम डिवाइन हैं। यहाँ ऑथर एक बाइबल का रेफरेंस लेते हैं और एक लाइन बोलते हैं, गॉड ने मन को अपनी इमेज से बनाया है। मतलब इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारे अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन क्रिएटिव पावर मौजूद है। और भगवान ने इंसान को ऑथोरिटी दी है कि वो क्रिएशन को समझे और उस पर मास्टरी पाए। अब ऑथर अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताते हैं। 1915 का इंसिडेंट ऑथर बताते हैं। 1950 में जब उन्होंने स्वामी ऑर्डर ज्वाइन किया था, एक दिन सुबह गौरपुर रोड वाले घर पे एक छोटे से रूम में मेडिटेशन कर रहे थे। उस वक्त यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट, गन फायरिंग, हजारों लोगों की डेथ। ऑथर ये सब सोचकर बहुत ही दुखी थे। उनके मन में सवाल चल रहा था, इतने लोग मर क्यों रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, एकदम से उनकी कॉन्शियसनेस उनके रूम से निकल गई और वो खुद को एक बैटलशिप के कैप्टन के बॉडी में महसूस करने लगे। यानी वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो ही वो कैप्टन है। उन्हें लग रहा था मैं ही वो कैप्टन हूँ। वॉर का सीन ऑथर डिस्क्राइब करते हैं। हर तरफ कैनन्स चल रहे थे, गन्स गरज रहे थे, शोर बैटरीज और बैटलशिप एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। फिर अचानक एक बहुत बड़ा सेल आया और उसने बैटलशिप के पाउडर मैगजीन को हिट कर दिया। फिर उसके रिजल्ट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, पूरा शिप टूट गया। ऑथर जो कि कैप्टन की बॉडी में थे और कुछ और सेलर समुद्र में कूद गए। बहुत मुश्किल से तैरते हुए वे किनारे तक पहुंच गए। उन्हें लगा मैं बच गया, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, एक स्टे बुलेट सीधा उनके चेस्ट में आ लगी। वो तुरंत गिर गए, उनका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। लेकिन अजीब बात ये थी, वो सब कुछ फील कर रहे थे। उससे उन्हें बॉडी का एहसास था, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी पैर सो जाता है और तुम उसे महसूस तो करते हो पर हिला नहीं पाते। ऑथर के मन में आया, फाइनली मौत ने मुझे जकड़ ही लिया। उन्होंने सोचा अब सब खत्म हो गया। वो अनकॉन्शियस होने ही वाले थे, तभी एक सेकेंड में सब बदल गया। वो अचानक फिर से अपने
गुरुपर वाले रूम में थे, लोटस पोस्टर में बैठे हुए थे, बिल्कुल सेफ, ना कोई बुलेट, ना कोई इंजरी, ना कोई वॉर। ऑथर इतने शॉक थे कि उन्होंने अपने बॉडी को बार बार टच किया, चेस्ट पर पिच किया, सांस अंदर बाहर लेकर चेक किया। सच में मैं जिंदा हूँ? खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन विजन खत्म नहीं हुआ। जब ऑथर को लगा सब नॉर्मल हो गया, तभी उनकी कॉन्शियसनेस फिर से उसी डेड कैप्टन के बॉडी में चली गई। अब वो फिर बैटलफील्ड में थे, डेड बॉडी के अंदर। यहाँ ऑथर कंप्लीटली कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ, मैं जिंदा हूँ या मैं मर चुका हूँ। ऑथर ने दिल से भगवान से पूछा, भगवान क्या मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ? ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, ये हर इंसान का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब ऑथर बिल्कुल कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गुरपुर वाले रूम में जिंदा है या बैटलशिप में मरे हुए कैप्टन है। उन्होंने पूरे दिल से भगवान को पुकारा, प्रभु क्या मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ? जैसे ही ऑथर ने प्रार्थना की, अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। हर तरफ तेज चमकदार डिवाइन लाइट फैल गई। ये नॉर्मल रोशनी नहीं थी, ये ऐसी लाइट थी जिसमें शांति थी, प्रेम था, ज्ञान था। ऑथर के हिसाब से ये भगवान की उपस्थिति थी। उस लाइट के अंदर से एक कोमल, सॉफ्ट लेकिन बहुत शक्तिशाली आवाज आई। उस आवाज का मतलब था लाइफ और डेथ का लाइट से क्या लेना देना। भगवान समझ रहे थे, तुम जिस चीज को जिंदगी और मौत समझते हो वो सिर्फ बॉडी के लेवल पर होता है, तुम्हारा असली रूप उससे बहुत ऊपर है। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी डिवाइन लाइट की इमेज में बनाया है। इसका मतलब तुम असल में बॉडी नहीं हो, फ्लेश और बोन्स नहीं हो। तुम्हारी असली आइडेंटिटी है डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन लाइट। बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी कवरिंग है। लाइफ और डेथ तो सिर्फ एक कॉस्मिक ड्रीम है। ऑथर को समझ आ गया, जब हम जन्म, जीवन, मौत समझते हैं, वो सब एक कॉस्मिक ड्रीम, विश्व का सपना का हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को सपने देखते वक्त सब रियल लगता है, पर उठते ही पता चलता है कि वो सपना था, वैसे ही भगवान की नजर में पूरी दुनिया भी एक कॉस्मिक ड्रीम है। अपने ड्रीमलेस बीइंग को देखो। भगवान का अगला मैसेज और भी डीप था। उन्होंने कहा, अपने उस असली रूप को देखो जो सपनों और बॉडी से परे है। मतलब तुम्हारा असली आत्मा कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक ही रहता है। भगवान ने ऑथर से कहा, जाग जाओ मेरे बच्चे, जाग जाओ। यहाँ जागने का मतलब नींद से उठना नहीं है, इसका मतलब है माया की इल्यूजन से बाहर आना, अपनी असली डिवाइन नेचर को पहचानना। साइंटिस्ट भी भगवान के प्लान का हिस्सा है। ऑथर फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो बोलते हैं, भगवान सिर्फ संत को ही इंस्पायर नहीं करते, साइंटिस्ट को भी करते हैं। जब समय सही होता है, भगवान उन्हें क्रिएशन के नए सीक्रेट डिस्कवर करने देते हैं। इसलिए साइंटिफिक डिस्कवरी भी भगवान के यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा होते हैं। ऑथर एग्जाम्पल देता है, आजकल के इन्वेंशंस जैसे मोशन पिक्चर्स, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एटॉमिक एनर्जी, इन सब का बेस एक ही चीज है, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ऑथर का कहना है, साइंस धीरे धीरे उस सच के पास पहुंच रही है जो योगीज बहुत पहले से जानते थे कि यूनिवर्स की बुनियाद एनर्जी और लाइट है। अभी तक हमने देखा, बॉडी जन्म लेती है, मरती है, आत्मा कभी नहीं मरता। लाइफ और डेथ सिर्फ एक कॉस्मिक ड्रीम का सीन है। भगवान ने इंसान को अपनी डिवाइन लाइट से बनाया है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों आखिर में एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। सब कुछ एक ही डिवाइन लाइट की विभिन्न एक्सप्रेशंस है। और नेक्स्ट पार्ट में ऑथर सिनेमा यानी मूवी प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि पूरी दुनिया एक कॉस्मिक मोशन पिक्चर की तरह कैसे काम करती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।